Evening. We are doing class 9th mathematics first of all, and we are doing quadrilateral chapter. In this video we'll discuss midpoint theorem as well as converse of midpoint theorem. Please focus here. As you can see the figure of midpoint theorem, it is in front of you. First of all, what does the midpoint theorem says? It says the line segment joining the point of a triangle is parallel to the third side and it is equal to half of it. The line segment joining the midpoints of a triangle, क्लास यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC गिवन है, E और F इसके मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब आपको पता है E अगर मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू EB इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा, आप गिवन में लिख सकते हैं। और ऐसे ही F मिड पॉइंट है AC का, तो आप लिख सकते हैं AF इक्वल टू FC इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब ये कह रहा है जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट है EF, ये पैरेलल होगा तीसरी वाली साइड के, EF इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है, और EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC भी हमें प्रूव करना है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है किसी भी ट्रायंगल में, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो तीसरी के पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। तो क्लास यहाँ ट्रायंगल ABC है, E और F इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड क्लास वी हैव टू प्रूव, ये पॉइंट F है आप देख सकते हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो EF है पैरेलल है BC के तीसरी साइड के, और EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC है। दिस वी हैव टू प्रूव। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है क्लास, गिवन और टू प्रूव ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन में मैंने एक्सटेंड किया है EF को ऐसे एक्सटेंड किया है कि ये CQ और AB पैरेलल है, और जो एक्सटेंडेड EF है वो CQ को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ जूम कर लीजिए फिगर में। EF को ऐसे एक्सटेंड किया गया है कि CM और AB पैरेलल हैं, और एक्सटेंडेड EF जो है CM को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये कंस्ट्रक्शन है क्लास। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AEF और CDF को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एंगल A को मैंने एंगल 1 दिया है, एंगल FCD को जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं एंगल 2 दिया है, एंगल EFA को एंगल 3 दिया है, और एंगल CFD को एंगल 4 दिया है। क्लास इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि AB और CM आपस में पैरेलल दे रखी थी, AB और CM आपस में पैरेलल दे रखी थी, तो वहाँ से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर Z बनता हुआ आप देख सकते हैं। एंगल 1 और 2 के आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो बेटा, ये बड़ा ही कॉमन सी बात है, AE इज अ पार्ट ऑफ AB, क्योंकि AB पैरेलल टू CM बाय कंस्ट्रक्शन आया था। अब आपको थोड़ा सा ऐसे बना के लिखना होगा, AE इज अ पार्ट ऑफ AB एंड CD इज अ पार्ट ऑफ CM, तो इसी वजह से AE और CD आपस में दोनों पैरेलल हो गए। आई रिपीट, ये अभी पैरेलल हुई हैं, इक्वल नहीं हुई हैं, राइट। तो पहला रीजन है इन दोनों ट्रायंगल को AEF और CDF को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहला रीजन है एंगल 1 इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 3 इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप X देख सकते हैं, और इसके अलावा AF इक्वल टू FC ये गिवन था, क्योंकि F जो था वो मिड पॉइंट गिवन था आपको AC का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं। और क्लास ध्यान से देखिए, ये ASA से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। आई रिपीट, ट्रायंगल AEF और CDF ASA से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और CPCT से आप मान लेंगे AE इक्वल टू CD मान लेंगे, और EF इक्वल टू FD मान लेंगे। आई रिपीट, थोड़ा सा फिगर पे जूम कीजिए, AE इक्वल टू CD मान लेंगे और EF इक्वल टू FD मान लेंगे, ये आप CPCT से मान लेंगे। और इनको आप, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर 1 2 3 मैंने नंबरिंग दे रखी थी, और ये जो मैंने अभी बोला इसे मैंने नंबर 4 और 5 दिए हैं। अगर आपको इसकी पिक चाहिए तो यू कैन कॉल मी। AE इक्वल टू CD बाय CPCT आया इक्वेशन नंबर 4 में, और EF इक्वल टू FD आया। मैंने फिगर फिर से आपके लिए फिगर ड्रॉ कर रखा है क्लास।
नंबरिंग मैंने दे दी, इसको नंबर 7 दिया ई एफ इक्वल टू एफ डी को, वो थोड़ा बाद में दिया था इसी वजह से। तो 5 और 6 मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर दिए हैं। इससे पहले आप ध्यान से देखिए, अब हमारे पास इतना आ गया, ई एफ और एफ डी हमारा बराबर आ गया क्लास। अब जो ये ए बी थी ये सी एम के पैरेलल थी, मैंने ये बताया ई बी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए बी एंड सी डी इज अ पार्ट ऑफ सी एम। तो ई बी और सी डी भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये देखिए ई बी और सी डी भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और क्लास एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अभी अभी सी पी सी टी से आपने माना है ई एफ और एफ डी इक्वल माना है और ए ई और सी डी इक्वल माना है, लेकिन यही ए ई जो था क्लास ई डी के भी इक्वल था, ई बी के, सॉरी मैं फिर से बताता हूँ, ए ई और सी डी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके इक्वल माना है। और ए ई इक्वल टू ई बी गिवन था क्योंकि ई मिड पॉइंट दिया हुआ था ए बी का। तो अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो आपका ई बी और सी डी आपस में इक्वल आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रूव कर रखा है ई बी और सी डी आपकी आपस में इक्वल आ जाएंगे। और आपको पता है कि भाई ये पैरेलल तो थी, तो एक पेयर अगर अपोजिट साइड का पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया तो इसका मतलब ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ई डी और बी सी भी आपस में इक्वल हो गई और पैरेलल भी हो गई, ठीक है। तो अब ई बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। बस अब ई डी पैरेलल टू बी सी तो हो गई, अब इतना सा लिख लेना ई एफ इज अ पार्ट ऑफ ई डी, तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। एक चीज़ हमारी प्रूव हो गई, ई एफ पैरेलल टू बी सी। अब दूसरा हमें प्रूव करना है ई एफ इक्वल टू बी सी, बहुत आसान है। ई डी इक्वल टू बी सी अभी अभी आपने प्रूव किया था क्योंकि पैरेललोग्राम था। अब ध्यान से देखिए ई डी किस किस से मिलके बन रहा था, ई एफ प्लस एफ डी से। तो ई डी की जगह आप लिख सकते हो ई एफ प्लस एफ डी, बी सी की जगह बी सी लिखे रहने देना, राइट। और अभी अभी हमने आपस जब में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किए थे तो मैंने ये भी प्रूव किया था ई एफ और एफ डी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर एफ डी की जगह आप ई एफ लिख दीजिए, राइट। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई एफ इज इक्वल टू बी सी या ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो क्लास ई एफ ऑलरेडी पैरेलल बी सी के था, अब मैंने प्रूव कर दिया ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है। और यही चीज़ हमें मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव करनी थी। इसके बाद हम आते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे। ध्यान से देखिए, कन्वर्स भी कह सकते हैं, एक एप्लीकेशन भी कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की। थ्योरम 8.10 है, वो थ्योरम 8.9 था, ठीक है। दिस इज थ्योरम 8.10। Theorem 8.10 states the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। अब क्लास जो उसमें गिवन था यहाँ पर 2 प्रूव हो जाएगा, जो वहाँ 2 प्रूव था यहाँ गिवन हो जाएगा। सेम ट्रायंगल है, सेम नेमिंग के साथ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, बस यहाँ पर ई ही मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट गिवन है, मतलब ए ई इक्वल टू ई बी आपको गिवन है। ये देखिए इसे मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, ए ई इक्वल टू ई बी गिवन है। और यहाँ पर लाइंस पैरेलल भी गिवन है, ई एफ पैरेलल टू हाफ ऑफ पैरेलल टू बी सी भी गिवन है और ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी भी गिवन है। नाउ इट बाइसेक्स द थर्ड साइड, हमें प्रूव करना है ए एफ और एफ सी हमारी आपस में इक्वल है। सेम नेमिंग है, जैसे एनसीईआरटी में नेमिंग दे रखी है वैसी नेमिंग दी है मैंने। थोड़ी सी क्लास कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करनी पड़ेगी, फिर से ई एफ को ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा कि ए बी और सी एम यहाँ पर आपस में पैरेलल आ जाएं फिर से, और कुछ ऐसा हो कि ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो। कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे ही करनी है आपने, मतलब ई बी इक्वल टू सी डी आ जाए, कहने का मतलब है। ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, ई बी इक्वल टू सी डी, इसे 0.2 दिया मैंने। अगर आप 1 और 2 को क्लास इक्वेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ए ई और सी डी बराबर आ जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर इक्वेट कर रखा है। और ध्यान से देखिए क्लास, अब यही 2 ट्रायंगल हैं, ए ई एफ है और सी एफ डी है, इसमें 1 और 2 बराबर हैं। लाइंस ऑलरेडी पैरेलल थी तो 3 और 4 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर से बराबर हैं, तो आप फिर से कह सकते हैं। और इस बार लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं गिवन। और तीसरा जो है आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, देखो ए ई हमारा बी ई के इक्वल था, बी ई इक्वल टू सी डी कंस्ट्रक्शन से लिया था, तो ए ई और सी डी आपस में इक्वल आ जाएगा अगर आप उन्हें कंपेयर करेंगे। तो क्लास मैंने पहले ही आपको बता दिया था ए ई और सी डी इक्वल है। मैं फिर से बताता हूँ, एक ये एंगल का पेयर है, 3 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट है, ए ई इक्वल टू सी डी है। पर
ये बीच वाला एंगल हमारा नहीं है, तो इसे ए एस से नहीं कहेंगे, इस बार ए ए एस कहेंगे। तो ए ए एस से ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिए, ए ई एफ और सी डी एफ। अगर इस बार ए ए एस से हुआ है, पिछली बार ए एस ए से हुआ था, ये डिफरेंस है। तो अब सी पी सी टी से मान लीजिए ए एफ इक्वल टू एफ सी और ए एफ इक्वल टू एफ सी आ गया क्लास। तो ये तीसरी ये वाली साइड बाइसेक्ट हो गई, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।